हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत करती हूँ क्यूट कपल चैनल में, राज अमृता। गाइस, इसलिए हम अपना ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी नई जो भाभी थी, अभी मेरा भाई का शादी 2 ही साल हुआ है, उनकी बीवी एक्सपायर हो चुकी हैं। इसकी वजह से मन दुखित है, इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुझे कि मैं कैसी हालात में हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे को ये देखने में लगे पड़े हैं। मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और मैं यूपी में, मेरा मायके है बलिया ज़िला, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ और शादी मेरा हुआ है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में और मेरा घर पड़ेगा ससुराल राजा पाकर। और मैं ब्लॉग बनाने में हम दोनों बहुत ज़्यादा बिल्कुल पीछे हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्लॉग बनाए नहीं बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहे। ऐसी दुख की घड़ी पड़ी है कि हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है कि हम कुछ करें नहीं करें। हस्बैंड भी वैसे ही पड़े हैं, मैं भी ऐसे ही पड़े हैं। सो गाइस, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना खुशहाल वाला घर था, कैसे टूट गया, बिखर गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। छोटा सा बच्चा है, 2.5 साल 2 साल का। 2.5 साल शादी हुआ है, अभी 3 साल भी नहीं हुआ है। बच्चा बहुत छोटा है और क्या पता है, ऐसी दुख की घड़ी आया है कि कुछ कहना भी नहीं बन रहा है, ना समझ में आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं मायके भी जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे घर पे कैसे लोग बिखरे पड़े हैं। मेरे पापा भी घर में एंट्री नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा घर के अंदर। उनका निर्धन होते हुए आज 3 दिन हो गया। फ्राइडे के दिन हुआ, शुक्रवार के दिन। अच्छा खासा थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सीधा थी, पर पता नहीं कैसा मौसम आया, उनको बदल के लेके चला गया। कुछ समझ में, भाई तो बिखर गया है। एक छोटा सा बच्चा है, वो कहीं की भी नहीं रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ, एक आप लोग हैं, आप लोग से शेयर करके मेरा दिल का सुकून मिल सकता है और कोई नहीं है। हम हस्बैंड वाइफ दिल्ली के अंदर बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा बच्चा है, देखिए मेरे हस्बैंड लेके खिला रहे हैं उनको, देखिए बिल्कुल। मेरा बच्चा भी अभी सोए हुए हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाबू खिला रहे हैं। मेरा तो हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल अंदर से हौसला थक चुका है। मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से ख़त्म करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टिकट बनवाने जा रहे हैं कि मायके जाना ज़रूरी है क्योंकि भाई को ज़रूरत है। हम सभी बहनों का, हम 4 बहन हैं, 3 बहन पहुंच चुकी हैं मायके। मैं ही हूँ दिल्ली में भी पड़ी हुई हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ हस्बैंड के साथ, अपने और अपने बच्चे के साथ। और हम हस्बैंड नहीं जाएंगे, अगर वो काम धाम नहीं करेंगे, 2 रुपये नहीं कमाएंगे तो मुझे कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा। किराया है, अगर हम ये नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमें कौन देखेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, क्या करूँ नहीं करूँ। मैं जाऊँगी तो वो भी दिखाऊँगी आपको किस दिन जा रही हूँ मैं गाइस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल जाएंगे टिकट कटवाने के लिए क्योंकि मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मायके में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे भाई के आगे पीछे अब कोई नहीं है, हम 4 बहन के सिवा। एक वही है
एक मेरे बड़े भाई हैं, तो वो गोवा रहते हैं, उनके फैमिली भी। तो अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो कोई चीज़ का वो आगे हम वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए चुप हटा है। जो आगे आए उसे हम संभालें, उसे हम देखें, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टिकट कटवाने के लिए कल जाएंगे, ये भी पता नहीं कंफर्म टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चा इतना छोटा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मेरे हस्बैंड बाबू को कैसे खिला रहे हैं, मेरे से मान भी नहीं रहा, मेरा मन लग भी नहीं रहा है। देखिए हेलो गाइस, अभी मैं बाबू को दे दिया हूँ, फीडिंग करा रही है वो। बाबू रो रहे थे, तो अब मैं बता रहा हूँ। अभी 3-4 दिन हुए हैं और 3-4 दिन में ऐसा हालत हो गया है हम दोनों का कि मतलब खाना खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। खाना तो बन भी नहीं रहा ढंग से, वैसे ही है, बस काम चल रहा है। बनाने का भी मन नहीं करता है और ना ही खाने का भी मन नहीं करता कि बनाया जाए। बना हुआ खाना ही फेंका ही रहा है आजकल। वैसा मतलब बिल्कुल ही माइंड अपसेट हो रखा है, रो रो कर उनका बुरा हाल हो रखा है। शरीर का ऐसा हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। आप सभी देख ही रहे हैं क्या हालात है। जैसा भी आप देख रहे थे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और छोटा बच्चा है, सबसे बड़ा तो ये है कि अगर माँ खाना नहीं खाएंगी तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा। अगर माँ खाना खाती हैं, एनर्जी लेती हैं, दूध वगैरह पीती हैं, तभी तो बच्चे को भी पोषण मिलेगा। जब वो खाएंगे पिएंगे नहीं तो बच्चे को भी पोषण नहीं मिल पाता है। बच्चे को आजकल सेवा पानी भी थोड़ा 2-3 दिनों से नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से, जैसे पहले होता था। बहुत समझाया हूँ, कोशिश किया करता हूँ कि समझाने का कोशिश रहता है कि अच्छे से मतलब गाइड करके अच्छे से समझा के अपना उनको तसल्ली बेसिकली क्या होता है कि उनको समझाना होता है कि जो हो गया तो हो गया। और समझा बुझा के बेसिक होता क्या है कि हम ड्यूटी रहते हैं, ड्यूटी सारा दिन घर बैठेंगे तो ड्यूटी कौन करेगा। अगर ड्यूटी छोड़ देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, खाना पीना कहाँ से खाएंगे। काम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं होगा। जब काम पे जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये चीज़ है। ये एक प्राइवेट जॉब है तो उसमें क्या, जब आप छुट्टी करोगे तो पैसा कटेंगे उसमें, तो सभी कोई जानते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब हम घर बैठ जाएं, इनको समझाने बुझाने लगेंगे तो फिर एक दिन के पैसे कट जाएंगे। फिर यही सब बात है। बीच बीच में काम जो करते रहता हूँ मैं, उसमें बीच बीच में फ़ोन करते रहता हूँ, कैसा है, कैसी है, नहीं है, पता करते रहता हूँ। बाबू ठीक है, खाना खाई या नहीं खाई। तो ये होता क्या है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या फिर एक लोअर क्लास फैमिली के लिए बेसिकली क्या होता है कि अगर एक दिन काम पे नहीं जाओगे आप तो पैसा तो मतलब चांस ही नहीं है कि आपको उस दिन का दिहाड़ी मिलेगा। सर हर जगह मेरा क्या, लगभग जो भी प्राइवेट करते होंगे, जो भी काम करते हैं, तो मेरा भी ऐसा ही है कि अगर छुट्टी कर देंगे, नहीं जाएंगे काम करने, तो कहाँ से आएगा खर्चा का पानी। दिक्कत हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। अब इनको कोई एक बंदा चाहिए समझाने वाला, कोई पास में है नहीं, अकेले रहती हैं, तो माइंड जानते ही अकेला माइंड दौड़ते रहता है इधर उधर, चेहरा उतरा हुआ सा है। बस देख रहे हैं कि अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आगे और बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी तरीके से अपना काम चल रहा है, जैसा मतलब चाहिए कि खर्चा निकालना, वैसा खर्च नहीं निकल पाता है, बस टाइम पास हो रहा है। देखते हैं, कोई अच्छा काम मिलता भी नहीं है, बस वैसे ही टाइम पास का है, टाइम पास कर रहे हैं अच्छे से। एक होता है कि अच्छे से तरीके से जीना, उस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है। उसमें भी कभी ये है कभी वो है। अभी जैसे जाना है, टिकट के लिए जाना है, अब टिकट देखते हैं कब जा पाऊँगा, और टिकट मिल भी नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कंफर्म टिकट भी नहीं मिल रहा है। छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से ही जाना पड़ेगा। थोड़ा पैसे की दिक्कत है तो ये और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोशिश करते हैं कल जाके मैं किसी तरीके से कटवा दूँ टिकट, कंफर्म हो जाए तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकम भी उतना नहीं है, बट कोशिश है कि जाना तो पड़ेगा ही। मायके है तो बिना जाए ही काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो ये है, यहाँ तो है ही है। अब किसी भी तरीके से करके इनको, प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली टिकट कटाना बड़ी चीज़ नहीं है, फिर जाएंगी तो खर्च भी तो है, वहाँ जाके
हाथ में पैसे तो होना चाहिए कि चलो गई हैं तो कुछ खर्च वगैरह होंगे या जो भी होंगे तभी तो उनका भी मनोबल बना रहेगा। फिर आगे है भाई हैं तो उनको भी हेल्प करना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये सब बातें हैं और कोशिश जाएगी किसी भी तरीके से अच्छे से हो जाए सब कुछ, और कुछ नहीं। बात बाकी आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही विनती है आप लोगों से। गाइस सपोर्ट कीजिए प्लीज़, हमें भी आगे बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हम लोग हैं, आगे बढ़ाएंगे तभी तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। लाइक नहीं आता है, सब्सक्राइब नहीं रहता है, सब्सक्राइबर होता है तो उसमें कम हो जाता है और मन टूट जाता है। ऐसा लगता है कि हम बना रहे हैं यार, इतने सबका सब्सक्राइब है, इतना सबका आगे, अगर हम लोग नहीं बढ़ेगा तो मनोबल तो टूट ही जाएगा ना। आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे आगे जाएंगे। तो प्लीज़ हमें भी आगे बढ़ाइए, आगे हमें कीजिए। हम भी चाहते हैं अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहें, किराए के घर में नहीं रहना चाहते हम। खुद का मकान हो, खुद का हर कुछ हो, बस यही हमें वो लगा है कि हर खुशी मिले, हर सपना पूरा हो हम लोगों का भी। अगर सपना नहीं पूरा होता है ना तो बहुत अजीब लगता है। ये हमारी दोनों फैमिली है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा छोटा सा बच्चा है। देखिए इन्हीं के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किए गाइस। ये बड़े हो जाएंगे तो ये भी ब्लॉगिंग करेंगे और चाहते कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हमें आगे बढ़ाइए, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमें आगे बढ़ाइए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप सभी का प्यार की ज़रूरत है ताकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर हम आपसे अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। एक ये मतलब दिल में ये बोझ हल्का हुआ है कि चलो कोई आसपास में नहीं है तो चलो हम ब्लॉगिंग करके अपना दिल का दर्द बांट सकते। क्या जी, हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते, फिर भी नहीं प्यार चाहे जो भी है एक दूसरे में झगड़ लेते हैं, चाहे जो भी, मन नहीं भरता है। फिर सोचे किसी ने बोला कि आप ब्लॉगिंग कीजिए, चैनल बनाइए अपना, तो फिर मेरे को अजीब सा लगा कि हम लोग को बनाने नहीं आता है। तो गाइस हम लोग को बोलने भी नहीं आता है उतना, अब बतियाने भी नहीं आता है कि हम क्या बोले नहीं बोले, कुछ समझ में नहीं आता है। और बस यही सोचते हैं कि आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप आगे बढ़ा देंगे ना तो बड़ा कृपा होगा, क्योंकि अब मायके जाना है, अब मायके जाएंगे तो वहाँ के माहौल दिखाऊंगी कि मेरे भाई किधर पड़े हैं, पापा किधर हैं, मम्मी किधर है, सब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मेरा मायके बिखर गया। मेरी भाभी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि गैस बता नहीं सकती हूँ। एक होता है ना कि अगर हुन-ठुन किसके घर में नहीं होता है, तो वो तो जगह जगह की बात है, तो हर जगह लेकिन की बात है वो तो। हाँ, तो उनको ना मन में ये सब लेके बैठती नहीं थी, कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोल, उल्टे मना लेती थी, ऐसी वो इंसान थी। अब उनकी जैसा भाभी पाना बहुत मुश्किल है हम लोगों को। एक कपल्स होता है ना, कपल्स लव मैरिज शादी करना, भाग की शादी करना जो होता है गाइस, प्यार करना, स्टूडेंट वाला, क्लासमेट वाला, जो भी है प्यार जो होता है पार्क में, वो सबको फेल करके मेरे भैया भाभी एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरे भैया मतलब प्रदेश में रहता था, मुंबई में, तो भाभी रात दिन बात करेंगी, एक पल एक क्षण भैया को नहीं छोड़ती थी। सोचो गाइस कैसे मेरे भैया रहेंगे। मैं तो अपने भैया को सोच सोच के हैरान हूँ कि मेरा भाई कैसा रहेगा, इतना छोटा बच्चा कैसे रहेगा। गाइस कुछ भी समझ, मेरे घर में कोई नहीं है, 2 भाई हम 4 बहन हैं, चारों बहन की शादी हो गया, बड़ा वाला भाई की भी शादी हो गया। बड़ा भाई गोवा में रहता है बड़े पापा के पास, और जो ये मेरा भाई है ये मेरे पापा के पास रहता है। दोनों भाई मेरे रियल हैं, लेकिन बड़े पापा, ये बाद में बताऊंगी आपको मैं अपने घर की हिस्ट्री, अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। सो गाइस यहीं से रोक देते हैं, बात करने का थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरा गला भी बैठ गया है रोते रोते। गाइस चेहरे का रंग भी उड़ गया है क्योंकि हमारे घर पे ऐसा विपद पड़ा है मायके में कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या हो गया है घर में। क्या जी,
बिल्कुल हम लोगों का ना रौनक ही चला गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है। बस अब कोशिश ये रहता है कि बस अच्छे से सब कुछ हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ये ताकि सबकी खुशहाल बन जाए। अब ब्लॉगिंग खुशी की जगह पे बिखरते जा रहा है हर खुशी। बस यही रहता है। अब आप लोग सपोर्ट कीजिए, ब्लॉगिंग वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद।